हाँ, हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए ग्रुप थ्योरी, जो कि आपका आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट एंड गेट के पर्पज से होने वाला है। ठीक है, तो ये जो कोर्स होने वाला है इसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंड देन इसको हम एडवांस लेवल पर आपके लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या इस कोर्स में आपको मिलेगा, क्या क्या सेगमेंट होने वाले हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले एंड या दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। सो मेरा नाम ऋषभ है एंड करंटली मैं बेसिकली अपना रिसर्च मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आईआईटी मंडी। ओके, एंड I have also qualified CSIR net as well as GATE at least 2 times. Okay, GATE भी 2 times है and CSIR की बात करोगे वो भी 2 से 3 times है। तो क्या क्या नीड होगा, कैसे अप्रोच करना है ऑब्वियसली CSIR और नेट के लिए, या फिर मैं जैम की बात करूँ। ठीक है, इस कोर्स में बेसिकली हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले इस कोर्स को हम देख लेते हैं आपको क्या क्या सेगमेंट मिलेगा, क्या बुक होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट जो हमारा होगा हम डिफाइन करेंगे बेसिकली, जो काइंड ऑफ कह सकते हैं हम इसमें सेगमेंट 1 होने वाला है, वो आपका होगा ग्रुप ग्रुप एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज में आपके जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड पे आपका एनालिसिस आएगा सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जब हमको सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप का एनालिसिस हो जाएगा, देन यहाँ पे हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग एक मैं यहाँ पे आपको आइसोमॉर्फिज्म टेबल बना के दूंगा। ठीक है, जिसका काफी ज्यादा यूज होगा जब हम काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप की बात करेंगे। बेसिकली कोई भी आपको ग्रुप दिया जाए, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, तो ये जो आइसोमॉर्फिज्म टेबल होगा वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट बेसिकली फैक्टर ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, फिफ्थ बेसिकली जो हमारा होगा यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एंड यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप सीएसआईआर की बात करो, गेट की बात करो या फिर आईआईटी जैम की बात करो, जो आपका होने वाला है काउंटिंग के ऊपर, काउंटिंग ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो काउंटिंग ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा फाइनल सेगमेंट होगा वो हमारा होगा बेसिकली क्लास इक्वेशन एंड साइलस थ्योरम। ठीक है, एंड जितने भी आपके पीवाईकीज होंगे लाइक आईआईटी जैम के प्लस आपके नेट प्लस आपके जो गेट के होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम जैसे हमारा थ्योरी कवरअप होगा, जिस सेगमेंट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो वहां पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, एंड ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड सारे लेक्चर्स आपके ये बेसिकली ऑफलाइन अपलोड मैं करूंगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ लाइव सेशन एंड बिल आप ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि आपको हवा में सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको फील भी नहीं होगा कि हम ऑफलाइन क्लासेस में है। ओके, एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कोर्स का क्या है, यहाँ पे इसमें आपको जो सिर्फ लेक्चर देखना है, आपको नोट्स का बनाने का नीड नहीं है, क्योंकि जो नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैंने खुद से बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक से। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ ऑफ थ्योरी लेक्चर। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, असाइनमेंट विद सॉल्यूशन, विद विद सॉल्यूशन बात करेंगे।
ठीक है, जो भी असाइनमेंट होंगे ऑब्वियसली जिस सेगमेंट के होंगे उनका सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, सो एंड नोट्स या फिर असाइनमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7906334289। ठीक है, ये मेरा नंबर है 7906334289। व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, वहां पे आपको थ्योरी लेक्चर्स का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे बेसिकली ग्रुप थ्योरी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक थिंग। ओके, तो बेसिकली यानी कैसे हम क्या क्या इसका सिलेबस होने वाला है, और ऑलमोस्ट ही CSIR का सिलेबस है जिसमें सारे सिलेबस आपके इंक्लूड हो जाएंगे वॉट एवर एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दोगे। ठीक है, सो बात करते हैं बुक्स। काफ़ी बच्चों को रहता है कि बुक्स कौन सा फॉलो करें। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको मैथमेटिक्स लिखना ही नहीं आता। ठीक है, ये बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एट द एंड आप देखोगे कि आप ग्रुप थ्योरी के मास्टर्स बन जाओगे। काइंड ऑफ ये मास्टर कोर्स आपका होने वाला है। जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा भी नहीं है उनके लिए मैं एक बुक बता रहा हूँ, बेसिक बुक है, बहुत ज़्यादा बेसिक बुक है। खन्ना एंड भामरी का बुक यूज कर सकते हैं, खन्ना एंड भामरी। इनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर स्टिल आपको नहीं मिलेगा देन यू कैन व्हाट्सएप मी, जो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है। एंड सेकंड, जोसेफ गैलियन। ठीक है, तो गैलियन इनफ है CSIR के लिए। बट या अगर आपको आगे रिसर्च लेवल पे कुछ प्रॉब्लम चाहिए, थ्योरी चाहिए, देन सबसे प्यारा बुक जो होता है वो है आपका डमिट एंड फुटे। ठीक है, क्लासिक टेक्स्ट में आप इसको काउंट करोगे। बाकी जो इस कोर्स की थ्योरी होगी वो इन दोनों बुक्स का ही कॉम्बो है। ठीक है, क्योंकि ये गेट नेट एंड जेम के लिए कोर्स है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई कि भाई क्या इसका सेगमेंट होने वाला है, सिलेबस बेसिकली क्या है, कैसे इसको प्रोसीड करूंगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप। ग्रुप होता क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल की बात करूंगा। एग्जाम्पल की हमारे पास एक काइंड ऑफ 20 से 25 एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, उन एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद उन एग्जाम्पल्स में हम वन बाय वन उनके एलिमेंट की बात करेंगे, उसमें कितने सब ग्रुप हैं उनकी काउंटिंग करेंगे, उन्हीं पे ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करेंगे। जब इस वे से आप जाओगे तो ग्रुप थ्योरी बहुत इजी आपको लगने वाला है। ठीक है, तो काइंड ऑफ फर्स्ट हम बेसिकली इकट्ठा करेंगे ग्रुप के एग्जांपल्स को, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, वो स्ट्रक्चर दिखने में कैसे होते हैं उनको पार्ट वाइज भी देखेंगे, उनको ग्राफ लाइक ज्योमेट्री पर्पज से भी देखेंगे। ठीक है, जैसे डायहेड्रल ग्रुप है, आपका परमुटेशन ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली एग्जांपल्स है आपके ग्रुप के। ठीक है, इनको हम देखने वाले हैं। देन वन बाय वन सबकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सब ग्रुप का एनालिसिस हो जाएगा, हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इनके फैक्टर ग्रुप भी बना सकते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जैसे हम सब ग्रुप की काउंटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल सब ग्रुप की काउंटिंग भी यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप। सो पहला डेफिनेशन होता है व्हाट इज ग्रुप। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो भाई ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ों का नीड है। ग्रुप बेसिकली क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ग्रुप इज नथिंग बट एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट क्या होता है, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है टुगेदर विद वन बाइनरी ऑपरेशन। लेट्स से स्टार यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है जो सर्टेन कंडीशन को होल्ड करता है। फर्स्ट वन इज क्लोजर, सेकंड वन इज एसोसिएटिव, थर्ड वन इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज इनवर्स। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इन सर्टेन कंडीशन को होल्ड करता है वो हमारा ग्रुप कहलाता है। अब देखो, जब मैं ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझे कितनी सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बाकी है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिविटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज इनवर्स एलिमेंट। तो वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं, देन वी डिफाइन अ ग्रुप।
ओके, सो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन की मैं बात करूं, हम सबको पता है व्हाट इज फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? ठीक है, व्हाट इज फंक्शन? यस, टेक ए पॉज, ट्राई टू रिकॉल अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन बेसिकली क्या है? एक रूल है, लेट्स से ए टू बी। कैसा रूल है? यहाँ पे इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। कि भाई यहाँ का हर एक एलिमेंट मीन्स फॉर ईच एक्स इन ए, यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई यूनिक एलिमेंट मिल जाए, लेट्स से यूनिक वाई, यानी कि देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई इन साइड बी such that we can write fx equals to y and obviously y is member of b, क्योंकि ये क्या है? जैसी ही फंक्शन बेसिकली है क्या, ये आपकी कोई मशीन है, यहाँ पे आपने कुछ इनपुट दिया, ठीक है। अब भाई इनपुट दिया, यहाँ पे कुछ आउटपुट आया। आउटपुट का मतलब क्या है? ये आपकी कोई मशीन है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। आपने इनपुट दिया, आपका आउटपुट मिलेगा, बट जो आउटपुट मिला वो आपका यूनिक है, इसको मैंने फंक्शन बोल दिया। अब जो आउटपुट आया वो बेसिकली इसका मेंबर है, कोडोमेन का। तो ये हमारा सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फंक्शन का। मैथमेटिकल वे एंड ग्राफिकल वे से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फंक्शन इज नथिंग बट अ मशीन। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन हम सबको पता है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने बाइनरी ऑपरेशन की बात करी, मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, लेट्स से जी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक फंक्शन बनाया जी क्रॉस जी से जी पे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशल टाइप की कोई डोमेन एंड कोडोमेन ले रहा हूँ। डोमेन में एक प्रोडक्ट सेट है एंड कोडोमेन में जी है विच इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी क्यों चाहिए? बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो कोई डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ के एलिमेंट कैसे होते हैं? यहाँ के एलिमेंट होते हैं कुछ ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ फर्स्ट मेंबर इसका मेंबर है। अब यहाँ पे जी है तो दोनों ही मेंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दोनों जी के मेंबर है। अगर जी वन क्रॉस जी टू होता तो यहाँ पे जी वन ये जी टू हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, isn't it? तो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन आपका कुछ भी नहीं है, वो एक फंक्शन है। कहां से कहां तक? जी क्रॉस जी से जी पे एक फंक्शन है, राइट? अब फंक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ए बी टाइप के होंगे। इसका कुछ ना कुछ इमेज भी मिला होगा, लेट सपोज सी दिस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ जी। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन का। अब आप अपनी बुक पे जाइए, जितनी भी आपके पास बुक्स होती हैं वहां पे सबसे पॉपुलर सिंबल क्या है? स्टार। आपकी बुक्स में क्या लिखा होता है? वो कुछ डिफरेंट नहीं होता है, वहां पे ऐसा नहीं लिखा होता है इट इज अ फंक्शन लाइक दैट। वहां पे सिंपल लिखते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी करने पे सी आ जाए एंड सी विल बी यूनिक। ऑब्वियसली इट इज अ मेंबर ऑफ जी। अब देखो ये सेम ही डेफिनेशन है। अब ये फंक्शन है, मैंने इसको कुछ ऐसे रूल डिफाइन कर दिया, लेट सपोज ए क्रॉस बी। अब ये कुछ ना कुछ इमेज सी आया, और बाय डेफिनेशन क्या है? ये जी का ही तो मेंबर है एंड इट विल बी यूनिक बाय डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन अलग नहीं हुई, ये सेम है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे स्टार कैसे ऑपरेट हो रहा है? यहाँ पे स्टार कैसे ऑपरेट हो रहा है? यहाँ पे स्टार ऐसे ऑपरेट हो रहा है, स्टार इज नथिंग बट जी क्रॉस जी से जी पे एक फंक्शन है। कैसे ऑपरेट हुआ? इसके कुछ एलिमेंट आए भी, उसको हमने ऐसे लिख दिया ए स्टार बी। अब ए स्टार बी ये एक रूल डिफाइन किया, तो इसका कुछ इमेज भी आया, लेट सपोज सी इट विल बी मेंबर ऑफ कोडोमेन। ओके, तो बोथ आर दी सेम डेफिनेशन। ठीक है, वो लिखा क्या है उसको समझना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास क्या होगा अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन की बात करूं। जी को मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, और मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा। वो कैसे डिफाइन किया है, ध्यान से देखो। लेट्स से यहाँ पे मैंने स्टार को प्लस ले लिया है। प्लस कैसे डिफाइन है, प्लस इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एन क्रॉस एन से एक फंक्शन डिफाइन करा है। कैसा फंक्शन है कि भाई इसके ऐसे एलिमेंट को क्या कर रहा है, एक ये रूल बना रहा है, इनका सम बना रहा है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो प्लस है एन क्रॉस एन से एन पे एक फंक्शन है कि नहीं है, दैट्स इट। और फंक्शन होने का मतलब क्या है, यूज द डेफिनेशन। अब जैसे मैंने ये डिफाइन किया रूल, यहाँ पे a प्लस बी, ए और बी आपके क्या है, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। जब आप इनका कोई सम करोगे तो ऑब्वियसली कोई नेचुरल नंबर c ही मिलेगा, एंड ये आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आई होप नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट सबको पता है, आई सपोज टू बी ओके। सो जब हम दो नेचुरल नंबर को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, और ऑब्वियसली इट इज़ यूनिक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एडिशन है ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ऑन नेचुरल नंबर। अब जी को मैं रिप्लेस कर दूं सेट ऑफ इंटीजर से, एंड प्लस यहाँ पे मैं सेम डिफाइन करूं ए प्लस बी, तो अगेन ये भी नेचुरल नंबर है, सॉरी ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। वाई, बिकॉज दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आपको इंटीजर्स ही मिलने वाला है और वो यूनिक होने वाला है, ओके। सो यहाँ पे जो एडिशन हुआ ये क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, ठीक है, ओके। अब एक और चेंज कर लेते हैं, मैंने सब्ट्रैक्शन डिफाइन किया ऐसे, भाई दो इंटीजर्स को ऐड करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको इंटीजर्स मिलेगा, तो अगेन दिस इज अ मेंबर ऑफ जेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। क्या है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर में, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये लिया ए माइनस बी, तो क्वेश्चन ये करना है कि मैंने दो नेचुरल नंबर उठाए, उनका डिफरेंस करा, क्या मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव नंबर्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने क्या लिया, आपने वन ले लिया, टू ले लिया, तो वन माइनस टू कैसे डिफाइन होगा, -1, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एन। कहने का मतलब क्या है कि जो सब्ट्रैक्शन मैंने डिफाइन करा ये फंक्शन ही नहीं बन रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, whatever element we choose inside domain, there exist unique element in the codomain such that fx equals to y and y belongs to कोडोमेन। बट यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ऐसे कितने एग्जाम्पल बना सकते हो, हजारों आपके पास एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे जी इक्वल्स टू मैंने क्यू लिया, रियल नंबर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मैं एडिशन डिफाइन कर दूं, ठीक है, मैं सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर दूं, मैं मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दूं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं क्यू पे बात करूं, दो रैशनल रैशनल को ऐड करोगे तो इट इज रैशनल, तो बाइनरी ऑपरेशन, दो रियल को ऐड करोगे रियल नंबर मिलने वाला है, तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर एज वेल एज सी। सब्ट्रैक्ट के केस में दो रैशनल को डिफरेंस करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट रैशनल, सिमिलरली फॉर रियल, सिमिलरली फॉर कॉम्प्लेक्स, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, दो रैशनल को प्रोडक्ट करोगे या दो रियल को प्रोडक्ट करोगे या दो कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट करोगे, आपको रेस्पेक्टली वही नंबर्स मिलने वाले हैं। तो ये सारे क्या हो गए, बाइनरी ऑपरेशन हो गए, इजंट इट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जी को इरेशनल नंबर का सेट पिक कर लूँ, इरेशनल का, या प्लस यहाँ पे अब बाइनरी ऑपरेशन होगा, और सिंपली से क्या प्लस यहाँ पे क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट टू
क्यू कॉम्प्लीमेंट एक फंक्शन होगा विच इज़ नॉट, क्योंकि दो रैशनल को ऐड करोगे जरूरी नहीं है भाई आपको रैशनल ही मिले। फॉर एग्जाम्पल हमने ए को ले लिया 1 - √2, बी को ले लिया 1 + √2, इनको ऐड करिएगा तो बेसिकली क्या मिलेगा 2 विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डिफाइन करूँ तो वो भी ज़रूरी नहीं है आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि दो इरेशनल को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ज़रूरी नहीं है आपके पास रेशनल मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करूँ तो ज़रूरी नहीं है आपको दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल इरेशनल मिले। फॉर एग्जाम्पल √2 कंसिडर कर लो, इनका प्रोडक्ट बेसिकली क्या आएगा √2 क्रॉस √2 विच इज़ 2 एंड विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेशन तो हैं इन सेट पे, बट दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके तो आई होप बाइनरी ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो बाइनरी ऑपरेशन है क्या इट इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी वेयर जी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, ये हमको डेफिनेशन क्लियर है। ओके तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे कौन सा आपको बाइनरी ऑपरेशन बनेगा बताना है। बेसिकली यहाँ पे जी को एन लिया है और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन किया है मैक्सिमम ऑफ ए बी। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन वाई, ठीक दो नेचुरल नंबर का मैक्सिमम लोगे तो अब ऑब्वियसली आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या बनने वाला है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट अबाउट बी, जी को आपने जेड लिया, एफ ऑफ ए बी को डिफाइन किया e⁻b। बेसिकली आपको ये देखना है कि जो फंक्शन आपने बनाया है a⁻b ये वैलिड है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो ध्यान से देखो a की पावर b कर रहे हैं, क्या जरूरी है आपको इंटीजर्स की क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि आपके पास b नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने a को तो 2 ले लिया और b को -1 ले लिया, तो f ऑफ 2 - 1 बेसिकली क्या बनेगा 2 का पावर 1 विच इज नथिंग बट 1/2 विच इज नॉट मेंबर ऑफ जेड। अगर ये फंक्शन होता जेड क्रॉस जेड से जेड पे तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको यूनिक एलिमेंट मिलता कोडोमेन में, कि हम एफ ऑफ ए बी को कुछ सी टाइप लिख पाते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कोडोमेन के मेंबर नहीं हो रहे हैं, यानी कि इमेज नहीं मिल रही है। दैट मीन्स ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बट अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड कर दूं उसको सिर्फ नेचुरल नंबर पे, यानी कि एक फंक्शन में डिफाइन करूं n क्रॉस n से n f ऑफ ए बी a⁻b, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स, बी भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पावर्स जब करोगे नेचुरल नंबर का पावर्स करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट नेचुरल नंबर। तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ए एंड सी बाइनरी ऑपरेशन है, बी नहीं है। अब डी यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो भी मैं होमवर्क दूंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगे, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, हमने जी को सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर लिया है, फंक्शन डिफाइन करा है a⁻log b। तो बेसिकली अगर आपको फंक्शन फंक्शन का एनालिसिस आता है और स्पेशली log x का एनालिसिस आता है, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। और ये बहुत बेसिक एग्जांपल है log फंक्शन, आई होप सबको आता है। ठीक है, जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हमने बाइनरी ऑपरेशन की बात कर ली है। ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेशन की यहाँ पे बात कर ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन की काउंटिंग यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक फाइनाइट सेट पे, कोई भी फाइनाइट सेट है, लेट सपोज अगर ये फाइनाइट है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे a1 a2 अप टू an, मैं ऐसा लिख सकता हूँ।
मुझे क्या देखना है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, यानी कि मुझे क्या काउंट करना है, मुझे फंक्शन बनाने हैं जी क्रॉस जी से जी पे कितने होंगे। तो अगर आपको फंक्शन आता है, रियल एनालिसिस पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली पता है फंक्शन की जो कार्डिनलिटी होती है सिंपल, वो आप कैसे कर सकते हो। ए टू बी अगर आपको फंक्शन करने हैं तो क्या होता है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी टू द पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, ये आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन ही तो काउंट कर रहे हैं ना, बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। तो यहाँ पे जी का कार्डिनलिटी एन है और उसका कार्डिनलिटी कितना है, एन क्रॉस एन विच इज एन स्क्वायर। तो ये हमारी काउंटिंग आने वाली है। अगर ये भी आपको नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जी क्रॉस जी का मतलब क्या होगा, वहां पे एलिमेंट आएंगे जी क्रॉस जी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा ए वन, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा A1 A2, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा A1 AN। ये सिमिलर ऐसा ही हो रहा है जैसा आपका मैट्रिक्स की रो होती है, AN A1। ये सारे एलिमेंट कितने होंगे, ये सारे एलिमेंट हैं आपके जी क्रॉस जी के, ऑर्डर्ड पेयर के। हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, कहाँ, जी पे। जी में क्या है, A1 A2 अप टू AN। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको कोडोमेन में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। ये एलिमेंट मैंने x उठाया, तो इस x की जब मैं यहां पे इसको पुट करूंगा, यहां पे कितनी चॉइस मिल रही है, n चॉइस, यस और नो। इस एक एलिमेंट की इसको g पे मैप करानी कितनी चॉइस है, n चॉइस है। ओके, सिमिलरली जब मैं इस एलिमेंट पे आऊंगा, लेट्स से ये x1 है ये x2 है, इस एलिमेंट को यहां पे मैप कराने की कितनी चॉइस है, अगेन n चॉइस है। तो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट से n चॉइस आई, सेकंड एलिमेंट से n चॉइस आई, टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है, n क्रॉस n। तो यहां पे टोटल चॉइस कितनी हो गई, n टू द पावर n स्क्वायर। अगर आपको काउंटिंग करनी है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की, वो आपके पास क्या है, n टू द पावर n स्क्वायर, किसी भी फाइनाइट सेट पे, ठीक है। सो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम डील करते हैं व्हाट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। सो सपोज वी हैव स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, then star is called associative on G if whatever element you choose inside B, जो कि आपके 3 एलिमेंट है, वो इस कंडीशन को होल्ड कर दे, इस इक्वेशन को होल्ड कर दे, वो आपके क्या कहलाएंगे, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, यहाँ पे एडिशन डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे एडिशन कैसे डिफाइन करा, A+B, राइट। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, A B एंड C जो कि मेंबर है Z से, मैं A+B+C करूँ या फिर A+B+C करूँ, ये दोनों साइड इक्वल आएंगी, मीन्स दैट ये हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, मैंने G को R पिक करा और एक बाइनरी ऑपरेशन ये बनाया है, X स्टार Y कैसे ऑपरेट हो रहा है, X+Y+X×Y। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, जस्ट यूज द डेफिनेशन। हमको क्या देखना है, X स्टार Y स्टार Z, ये किसके इक्वल होना चाहिए, X स्टार Y स्टार Z के, दैट्स इट। अब जैसे आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उसको यूज कर लो। इसका वैल्यू क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ X+Y+XY स्टार Z। अब X के प्लेस पे ये क्वांटिटी है, Y के प्लेस पे ये है, यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी कि आपको ये क्वांटिटी मिलेगी। इन सिमिलर वे हमने क्या करा, X क्रॉस X स्टार Y क्रॉस Z कैसे डिफाइन होगा, Y+Z+Y×Z। अब x के प्लेस पे तो x ही है, y के प्लेस पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। एंड सिंपलिसिटी आप इसको चेक कर सकते हो, दोनों आपकी इक्वल है, आप डील कर रहे हो रियल नंबर पे। तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। सो आई होप बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जो ऐसा बाइनरी ऑपरेशन
जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा वो हमारा एसोसिएटिव होगा, दैट्स इट, राइट। अगेन यहाँ पे कुछ छोटे छोटे दो एग्जांपल मैंने दिए हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन ये मैंने लिखा है ऑन आर प्लस, क्या ये एसोसिएटिव होगा? जस्ट यूज द डेफिनेशन। सेट ऑफ इंटीजर्स पे सब्ट्रैक्शन को आप क्या कह सकते हैं? क्या ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा? इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है। तो इतना तो तय है, इस कोर्स में आपको भर भर के आपको एक्सरसाइज मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मैंने हवा में बात नहीं की है कि कैसे चीजें आ रही है, हमने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा खेल रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सो ऐसा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कहलाएगा इफ वट एवर एलिमेंट यू चूज इन साइड ए एंड बी, की ये कंडीशन होल्ड हो जाए, ए स्टार बी करो या फिर बी स्टार ए करो, वो दोनों इक्वल ही आए, ठीक है। इसकी भी काफी एग्जांपल है। सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट ले लिए, उस पे एडिशन की बात कर लो, वो आपका कम्यूटेटिव है। सेट ऑफ रेशनल नंबर पे एडिशन की बात कर लो, सेट ऑफ रियल नंबर पे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे एडिशन की बात कर लो, वो आपका क्या है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों क्वांटिटी सेम आएंगी, है ना। अब सेम एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है तो कितने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन आप बना सकते हो फाइनाइट सेट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेम सेट मैंने डिफाइन करा था जी क्रॉस जी, वो कैसा था दिखने में? A1 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 A2 अप टू A1 AN, ठीक है। अगेन हम सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। AN A1 एंड AN AN, तो ये हमारे जी क्रॉस जी के एलिमेंट हैं। हमें कौन से बाइनरी ऑपरेशन काउंट करने हैं? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन देखने हैं। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे गेम है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सेम आपकी ऐसी एंट्रीज है जहाँ पे जैसे आपकी मैट्रिक्स की होती थी है ना। अब यहाँ पे कैसे आपका मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है? ये एलिमेंट कितने होते हैं डायगोनल के? ये एलिमेंट होते हैं n। ये वाले एलिमेंट कितने होते हैं? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। और ये एलिमेंट कितने होते हैं? n इंटू एन माइनस वन बाई टू, अगर हमारे पास ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है। अब ये एलिमेंट कैसे आते हैं? डायगोनल में आपके n एलिमेंट आते हैं। ये एलिमेंट n इंटू एन माइनस वन बाई टू क्यों होते हैं? फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? n है। सेकंड रो में कितने एलिमेंट है? n माइनस वन है, ठीक है। तो ऐसे आप चलोगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे जैसे आप चलोगे? तो अगर आप सम ऑफ नेचुरल नंबर करोगे तो यू विल गेट इजली, क्या होता है? सम ऑफ एन, नेचुरल नंबर का सम करोगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो जब आप n माइनस वन का सम करोगे, यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं काउंट होगा ना, ए एन, ये तो डायगोनल में काउंट हो गया। अब एक एलिमेंट कम करना है, यानी कितने का सम ले रहे हैं? वन टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन के प्लेस पे एन माइनस वन रख दो, तो यानी कि आपको क्या मिलेगा? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो ये एनालिसिस है, ठीक है। अब कमोटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है? आपको पता है, अगर मैं यहाँ एफ ऑफ ए भी ले रहा हूँ तो इसका इमेज तो एफ ऑफ बी ए है। कमोटेटिव की तो ये कहानी है, यानी कि ए स्टार बी करने पे बी स्टार ए आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो डायगोनल के एलिमेंट है इसके लिए यहाँ पे एन चॉइस होगी, ए टू टू के लिए यहाँ पे एन चॉइस होगी, ए एन एन के लिए यहाँ पे एन चॉइस होगी। तो एन चॉइस तो ये हो गई जो डायगोनल की है। अब ये वाली चॉइस कितनी होगी? इसके लिए भी एन चॉइस है, इसके लिए भी एन चॉइस है। यहाँ पे जो भी ये अपर ट्रेंगुलर वाली पोजीशन है, इसके लिए कितनी चॉइस होगी? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। मैं यहां से लिंक कर रहा हूं जैसे मैट्रिक्स की एंट्रीज होती है, ठीक है। इतनी चॉइस यहां से होगी। अब ध्यान से देखो, हमें कॉमोडेटिव बाइनरी ऑपरेशन निकालना है। अब ये वाली क्वांटिटी तो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे तो कोई चॉइस हमें लेनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए वन ए टू की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी चॉइस यहाँ पे देख रहा हूँ एन चॉइस है, बट हमें पता है ए वन ए टू किसके इक्वल होगा? ए टू ए वन के, अकॉर्डिंग टू और बाइनरी ऑपरेशन। ए वन स्टार ए टू किसके इक्वल है? ए टू स्टार ए वन के। तो ये जब इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि
तो यहाँ पे इसके लिए सेम ही चॉइस होगी, तो काउंट नहीं होगी क्योंकि ये तो सेम है। तो यानी कि हमारे पास कितनी चॉइस हुई, टोटल चॉइस ये हुई। इनको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने मिल गए, n टू द पावर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ध्यान से देखना, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ क्या बात करी है, बाइनरी ऑपरेशन की, और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बात की है। हमारे पास स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। वी से A belongs to G और E belongs to G be an identity element of G with respect to star। फर्स्ट कंडीशन डेफिनेशन से यार, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो डिपेंड करता है बाइनरी ऑपरेशन पे। इफ कि मैं कोई भी एलिमेंट G से लूं, उसके लिए आपको एक ऐसा E G में ही मिलना चाहिए कि आपकी ये कंडीशन होल्ड हो। मतलब क्या है कि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए जो कि आप ए ले रहे हो, एक ऐसा एलिमेंट उस सेट में मिल जाए ई, कि उसके साथ जैसे आप प्रोडक्ट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन, वो वापस ए ही एलिमेंट आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। या हमने सेट ऑफ इंटीजर्स पिक करा और स्टार को यहाँ पे एडिशन लिया, तो बाय डेफिनेशन क्या चाहिए, ए स्टार ई करने पे ए आना चाहिए एंड ई स्टार ई, तो स्टार यहाँ पे प्लस है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या ऐड करूं वापस ए ही आ जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई ई को जीरो ले लो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, जीरो। ओके। अब क्या होगा अगर मैं जी को सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं, अब यहाँ पे जब आप जाओगे, अगर आपको देखना है कि ए में क्या ऐड करें नेचुरल नंबर से कि वापस यही आ जाए, तो जीरो आना चाहिए। जीरो के अलावा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। बट आप मुझे बताओ, जीरो तो आपका नेचुरल नंबर का मेंबर ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, दोनों एग्जांपल से क्या कंक्लूड करोगे, एग्जांपल्स तो बुक्स में भी मिल जाएंगे, उससे कंक्लूजन क्या लगाया, यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मोरेवर पहली कंडीशन देखी थी, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो, सॉरी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो डिपेंड कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन पे। सेकंड थिंग, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एज वेल एज उस सेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे ही मैंने सेट चेंज किया, आइडेंटिटी का एनालिसिस बिगड़ गया। यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है सेट ऑफ इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। सो ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी का। अगर हम यहाँ पे लेट सपोज जी को क्यू ले लें, आर ले लें, सी ले लें एंड स्टार को सिंपल मल्टीप्लीकेशन ले लें। ओके। तो ए का किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं कि वापस ए ही आ जाए, तो आपको पता है वन। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूं तो क्या मिल रही है इस केस में, वन। वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारी ये इक्वेशन होल्ड होनी चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि ये इक्वेशन होल्ड हो जाए, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट डील करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दिया, ए स्टार बी विच इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ ए बी। ओके। जहां पे ए और बी क्या है, इस जी से बिलोंग कर रहे हैं और जी सबसेट ऑफ आर है। यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना क्या है, सिक्वेंसिंग देखना क्या है। हमको बताना है जी हैज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्टार। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से बनाया। मैंने बाइनरी ऑपरेशन दिया है कहाँ पे, जी पे। जी इज नथिंग बट सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो आपको वो जी पिक करना है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे।
ठीक है, तो डेफिनेशन के यूज करेंगे। हमारे पास क्या डिफाइन है, ए स्टार बी हमारा मैक्सिमम ऑफ ए बी डिफाइन है। और मैक्सिमम ऑफ ए बी कैसे डिफाइन होगा, ये आपका ए ही आ जाएगा जब ए बिगर देन ए बी होगा, यस और नो। ये आपका बी आ जाएगा जब आपका बी बिगर देन ए हो। ये वाली कंडीशन होगी कि नहीं होगी मैक्सिमम का। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। उसके आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन यूज करिए। सपोज बी इज आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए स्टार बी करने पे अगर बी आपने आइडेंटिटी लिया तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो एलिमेंट ए ही आएगा। और ये ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, मैक्सिमम ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ए। अब देखो मैक्सिमम ए बी ए आ रहा है, कौन से केस में आ रहा है, ये, यानी कि यहां से क्या इंप्लाई करोगे, बी लेस देन इक्वल टू ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। ये किसका डेफिनेशन है, अगर आपने छोटा सा रीजनल एनालिसिस पढ़ा होगा बिल्कुल बेसिक से। बी के पास ये एनालिसिस आया कि वो ग्रुप के हर एक एलिमेंट से छोटा या इक्वल होगा। मीन्स दैट कि भाई यहां से जो मैं आइडेंटिटी का एनालिसिस कर रहा हूं वो मेरे पास क्या आ रहा है, बी इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बी इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे वहां पे सेट में जाके देखना है, मुझे क्या देखना है, उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कि नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होता है, सेट का मेंबर होता है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो होना ही चाहिए, वो बिलोंग भी करना चाहिए। तो हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि बी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वन। वन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो इस केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। व्हाट अबाउट सेट ऑफ इंटीजर्स, देयर इज नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, जीरो, बट जीरो इज नॉट देयर। व्हाट अबाउट डी, जीरो इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट बट वो बिलोंग भी कर रहा है, तो डी इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो आई होप आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक होमवर्क और दे रहा हूँ, होमवर्क बेसिकली थर्ड आपको है। अगर मैं इस बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे चेंज कर दूं, विच इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ ए बी, तो अब यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन आप लोगे, जी का। ठीक है, जस्ट यूज द डेफिनेशन, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, फिर रिमार्क यहाँ पे देखते हैं। हमने एक सेट लिया ए बी सी डी, बेसिकली 2x2 के मैट्रिक्स का सेट है। ए बी सी डी बेसिकली आपके आर से आ रहे हैं, राइट। ओके, व्हाट इज द आइडेंटिटी हियर, अगर मैं आइडेंटिटी ऑफ जी की बात करूं, सबको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। ओके, एच यहाँ पे एक बना रहा हूं, एक सेट ए ए ए ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी, और ये कैन से आर। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा एच इज सबसेट ऑफ जी, बिकॉज एच इज नथिंग बट पर्टिकुलर केस ऑफ जी। अगर ए बी सी डी को आप ए पुट कर दोगे तो एच बन जाएगा। ठीक है, अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब बाय डेफिनेशन अगर मैं फाइंड आउट करूंगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट सपोज ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चल रहा हूं तो वो सेट जैसा ही तो दिखने में होगा ना बाय डेफिनेशन। और ये वापस क्या है, ये अब ए आना चाहिए। इट विल इम्प्लाइज दैट 2ab 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 विच इज इक्वल टू ए ए ए एंड ए। अब यहाँ से दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी हर एक एंट्रीज इक्वल होगी। इट विल इम्प्लाइज दैट 2ab इक्वल्स टू ए, रियल नंबर में डील कर रहे हैं, तो बी बेसिकली क्या मिला आपको 1/2।
तो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी ऑफ एच लिखूं तो क्या मिला, 1/2 1/2 1/2 1/2, isn't it? तो कंक्लूजन क्या मिला, हमने दो सेट लिखे थे, दोनों की आइडेंटिटी यहाँ पे क्या आई, डिफरेंट आई है। तो कंक्लूजन क्या मिला, हमें प्रॉब्लम तो मिली है आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, बट साथ में ये भी कंक्लूजन मिल रहा है यहाँ से कि भाई अगर हमारे पास H इज अ सबसेट ऑफ G, दोनों के बाइनरी ऑपरेशन भी सेम है, तो जरूरी नहीं है सबसेट के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होंगे। ये उसी का एग्जांपल है। ठीक है, ये सब मैं आपको क्यों करा रहा हूं, जब आप सब ग्रुप की बात करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है व्हाई वी नीड सब ग्रुप एंड ग्रुप। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मोटिवेट आपको कर रहे हैं कि जब सबसेट के केस में देख रहे हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट डिफर है। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप एंड सब ग्रुप, वहां पे इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है द आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप एज वेल एज इट्स सब ग्रुप मस्ट बी सेम, दैट इज द ब्यूटी। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी मैं सिर्फ सबसेट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप सब ग्रुप की बात ही नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे यही रिमार्क लगाया है। सेकंड सेकंड आप देख सकते हैं, अगर मैंने जी को सेट टॉप इंटीजर्स का सेट ले लिया अंडर एडिशन, एच कोई भी इसका सबसेट ले रहा हूं 2z विच इज एडिशन, तो यहां से अभी मैं देख करके आया, यहां से मैं अभी देख करके आया व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो ले सकते हो, दोनों में सेम है। ठीक है, बट अब मैं यहां से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैंने बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर दी मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा 1, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंबर किस टाइप के होंगे, यहाँ पे एलिमेंट होंगे 2m टाइप के वेयर m बिलोंग्स टू z। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आइडेंटिटी देखने का मतलब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि 2m की किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कि वापस 2m ही आ जाए, वो ऑप्शन है 1। बट आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, यहाँ पे तो 2 के मल्टीपल है, या नेगेटिव की बात कर लो या पॉजिटिव की बात कर लो, 1 इज नॉट देयर, मीन्स दैट एक कंक्लूजन और मिल गया कि अगर आपके पेरेंट सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसके सबसेट के पास हो, ये कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या मिला, फर्स्ट कंक्लूजन ये मिला, जैसे हमने देखा कि अगर पेरेंट सेट है उसका सबसेट है, दोनों के बाइनरी ऑपरेशन सेम है, अगर एक के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो दूसरे के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है बट नीड नॉट बी सेम। सेकेंड कंक्लूजन, यहाँ पे पेरेंट सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है बट उसके सबसेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। दैट इज यहाँ पे कंक्लूजन ये आया, रिमार्क ये आया, इफ H इज अ सबसेट ऑफ G, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बोथ। If G has identity element does not imply that H has identity element। ये कंक्लूजन निकल कर गया है। और आप ये भी देख सकते हैं, सो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है, बाइनरी ऑपरेशन पे भी डिपेंड करती है एंड उस सेट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, सो यहां से कंक्लूजन ये भी मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट डिपेंड ऑन बाइनरी ऑपरेशन एज एंड सेट। ये कंक्लूजन भी आप बना सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके,
अगर मैं जी को यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी 0 0, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ओके, एच को मैं ले रहा हूँ ए 0 0 0, वेयर ए बिलोंग्स टू आर। अगेन यू कैन चेक इजली, अगेन एच इज अ सबसेट ऑफ जी। और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिंपल बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ विच इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो इस एच की आइडेंटिटी क्या होगी? इस एच की आइडेंटिटी ऑफ एच क्या है? वो क्लियरली आपको दिख रही है 1001 1000। जी के बारे में बता सकते हो? जी के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। वाई? अगर आप लेके चल रहे हो कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेट सपोज आपने कहा सी डी 0 0, ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा? बाय डेफिनेशन ये आएगा, इट विल इम्प्लाइज दैट, इनका मल्टीप्लाई करो करो क्या आएगा? ई सी ए डी 0 0 एंड इट विल इम्प्लाइज ए बी 0 0। यहां से कंक्लूजन क्या आया? ए सी इक्वल्स टू ए एंड ए डी इक्वल्स टू बी। यहां से तो आपके पास सी इक्वल्स टू 1 आ गया। यहां से आपके पास क्या आएगा? यहां से आपके पास डी का चॉइस क्या आ रहा है? बी बाई ए। अब प्रॉब्लम जोन कहाँ है? बी बाई ए डिफाइन कब होगा? ये जो बी बाई ए है, ये डिफाइन कब होगा? जब ए आपका नॉन जीरो होगा। बट यहाँ पे तो आर में बात कर रखी है, तो प्रॉब्लम जोन कहाँ बन गया? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी भाई, फॉर ईच एक्स इन जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्टार ई करने पे एक्स आ जाए हर एक एलिमेंट के लिए। बट यहाँ पे आपको ऐसे कुछ एलिमेंट मिल जाएंगे जिनका आइडेंटिटी एलिमेंट जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कंडीशन फेल हो गई। वो कहाँ पे होगा? अगर मैं ए को जीरो ले लूं, इस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे 0 1 0 0 एलिमेंट दूं, तो इनका आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन मिला? यहां से क्या कंक्लूजन मिला? आपकी, हमने एक पेरेंट सेट लिया, यू कैन राइट पेरेंट सेट के पास नो आइडेंटिटी, बट सबसेट के पास आइडेंटिटी। तो अगेन आप रिमार्क लगा सकते हैं कि अगर पेरेंट सेट के पास आइडेंटिटी नहीं है, तो जरूरी नहीं है उसके सबसेट के पास भी नहीं होगी, उसके पास हो सकती है। तो देखो कितने सारे कंक्लूजन यहाँ पे मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं यहाँ जस्ट सबसेट्स की बात कर रहा हूँ। बट जैसे ही मैं स्विच होऊंगा ग्रुप एंड सब ग्रुप पे, वहां ऐसा नहीं बोल सकते, वहां आइडेंटिटी एलिमेंट सेम रहेगा। बट इन जनरल वी कांट से एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे आप रिमार्क लगा सकते हैं, इफ एच इज अ सबसेट ऑफ जी and star is any binary operation on H as well as G if H has identity element does not imply that G has identity element। आप इसका भी नोट लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप इनवर्स का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज इनवर्स एलिमेंट? स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो इनवर्स का डेफिनेशन क्या है? वी से B is inverse of B, inverse of A if A स्टार B करने पे आइडेंटिटी आ जाए, और वी कैन से B स्टार A करने पे आपका ये आ जाए, ये इक्वेशन होल्ड हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। ओके, अब आप यहाँ से एक रिमार्क लगाना चाहें, बाय डेफिनेशन जो इनवर्स एलिमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बाइनरी ऑपरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, आइडेंटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इनवर्स एलिमेंट सर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए?
आइडेंटिटी एलिमेंट का पता होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट का एनालिसिस मैंने कर लिया है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जी को मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया अंडर एडिशन। ठीक है, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पता है इसका 0 है, तो मुझे इनवर्स देखना है। लेट्स सपोज 3 का इनवर्स देखना है। 3 में क्या ऐड करूं? स्टार के प्लेस पे क्या आ गया है? प्लस आ गया है। स्टार कैन बी एनीथिंग, वो डिपेंड करेगा सेट्स पे, किसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है। क्या ऐड करें कि वापस 0 आ जाए? तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई -3 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 3 का इनवर्स क्या है? -3। इन सिमिलर वे अगर मैं एक ऑर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहा हूं, तो इसका इनवर्स में बात करूंगा क्या होगा? माइनस ऑफ ए इन सेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में देख सकते हो, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में देख सकते हो। देयर आर मैनी एग्जांपल्स जहां पे इनवर्स की बात कर सकते हो। ठीक है, अभी और बात करते हैं। ओके, नाउ मैं जी को क्या ले रहा हूं? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन। ठीक है, अब मैंने क्या करा? स्टार को यहां पे इंटरसेक्शन लिया। क्या ले रहे हैं? स्टार को इंटरसेक्शन ले रहे हैं। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? अगर मैं दो एलिमेंट Pn से ले रहा हूं, Pn का मतलब क्या है? कि A एंड B बोथ आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट्स इट। तो A इंटरसेक्शन B सबसेट होगा नेचुरल नंबर का। दैट मीन्स जो A स्टार B आपने डिफाइन करा विच इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B विच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यू कैन इजिली चेक एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी इजिली चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिटी? सपोज B इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बाय डेफिनेशन A इंटरसेक्शन B करने पे क्या आएगा? बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी वापिस ये आना चाहिए। लिख लो साइड में, यही तो था। ठीक है, A इंटरसेक्शन B करने पे A आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई B देख पा रहे हो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कि जिसका इंटरसेक्शन A के साथ लूं वापस A ही आ जाए? अगर मैं B को यहाँ पे क्या ले लूं, इट इम्प्लाइज दैट B इक्वल्स टू n। आप चेक कर सकते हो, A का इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ लोगे वो वापस A ही आएगा फॉर ईच A इनसाइड Pn। तो मतलब क्या हुआ? इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकला इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में? नेचुरल नंबर। अब कोई स्टूडेंट को ये भी डाउट हो सकता है, सर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेके भी तो ये आ सकता है। बट भाई ए तो चेंज होता रहेगा ना। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या कहा है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जो हर इस ए के लिए होल्ड हो। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है? आप डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड लोगे उसके लिए ए चेंज हो जाएगा, तो आइडेंटिटी कहाँ रहा हो? बी केयरफुल। ठीक है, ओके, अब बात करते इनवर्स की। इनवर्स का क्या था? सपोज बी इज इनवर्स ऑफ ए। आपने कहा बी ए का इनवर्स है, तो बाय डेफिनेशन लिख लो ए इंटरसेक्शन बी करने पे क्या आना चाहिए? इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी? अगर बी इनवर्स है ए का, तो उसका आइडेंटिटी आना चाहिए था प्रोडक्ट। तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या मिला? नेचुरल नंबर मिला, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, हम बेसिकली इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट यहाँ पे कर रहे हैं। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ एन कब आ सकता है? जब इन दोनों भाइयों को एन होना पड़ेगा। दैट मीन्स एन इज द ओनली एलिमेंट विच हैज इनवर्स, इजंट इट? कहने का मतलब क्या है
कि इस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन बात करूं तो नेचुरल नंबर ही एक ऐसा सबसेट है n का जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर इंटरसेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं अब मैं क्या कर रहा हूं अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूं। वो चेंज क्या है? जो pn था आपके पास, अब मैं स्टार को चेंज करके यहाँ पे ये ले रहा हूं। इस सिंबल को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ये कैसे डिफाइन होगा? आपने दो सबसेट लिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा? ए यूनियन बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? यस, क्योंकि जैसे ही आपने दो एलिमेंट लिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, इसका मतलब क्या है? ए और बी बोथ आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए यूनियन बी भी सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा, इनका डिफरेंस करोगे तो वो भी सबसेट होगा। ओवरऑल क्वांटिटी जो आपकी होने वाली है, दिस इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट्स व्हाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी इज आल्सो मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आ रहे हैं? नेचुरल नंबर की सबसेट्स। जो भी नेचुरल नंबर के सबसेट्स है वही पीएन के मेंबर है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा वैलिड। यू कैन चेक इजिली एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करता हूँ। क्या मुझे यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके रेस्पेक्ट में ये कंडीशन होल्ड हो जाए? ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, सपोज बी इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या आना चाहिए? वापिस ये आ जाए। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखो, आपको एक आइडिया लगेगा। वापिस ए आ जाए। अगर मैं बी को यहाँ पे 5 पिक कर लूँ एंड 5 इज सबसेट ऑफ एन विच इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए यूनियन 5 ए इंटरसेक्शन 5 अगर आप करोगे तो क्या आएगा? वापिस ए आ गया। यस और नो? क्योंकि ये क्या है आपका? ए माइनस सेट माइनस 5 विच इज नथिंग बट ए। तो मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट इस केस में क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। अब बात करते इनवर्स की। लेट सपोज बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो बाय डेफिनेशन क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी जो 5 आया यहाँ पे, सपोज बी इज इनवर्स ऑफ ए, है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए यूनियन बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 5। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, दैट मीन्स ए यूनियन बी किसके इक्वल रहा होगा? इंटरसेक्शन के इक्वल रहा होगा। अगर ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, तो ये कंडीशन किसको होल्ड करा रही है? इट मीन्स दैट ए बी के इक्वल ही है। कहने का मतलब क्या है? कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे पिक कर रहे हो उसका इनवर्स वो एलिमेंट खुद है, यानी कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लोगे उसका इनवर्स क्या होगा? अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस वो एलिमेंट खुद होगा। तो यानी कि हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जब मैंने बात करी, इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर आया और इनवर्स सिर्फ एक ही एलिमेंट का एग्जिस्ट हुआ जो कि आपका नेचुरल नंबर का सेट है। जब मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस लिया वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट एम्प्टी सेट आया एंड वहां पे इनवर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करा और वो क्या आया? सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स यानी कि वो खुद ही एलिमेंट इनवर्स भी है। और सिंप्लिसिटी कहें कि अगर ए इनवर्स की बात करें पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वापस ए ही आ गया। ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी। कैसे बाइनरी ऑपरेशन को चेंज करने से इनवर्स एलिमेंट पे फर्क पड़ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट किस पे डिपेंड कर रहा था? ऑपरेशन पे, सेट पे। इनवर्स एलिमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑपरेशन पे एज वेल एज सेट पे एंड आइडेंटिटी एलिमेंट पे। इसका भी आप नोट लगा सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड्स ऑन सेट एज वेल एज बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स एलिमेंट डिपेंड ऑन बाइनरी ऑपरेशन
आइडेंटिटी एलिमेंट एज वेल एज सेट्स, ये नोट आप लगा सकते हैं। तो अभी हमने क्या बात की है, अभी मैंने बात की है, ठीक है अभी बेसिकली मैंने बात की है व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। आई होप ये एनालिसिस आपको आ गया होगा। तो अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं ग्रुप क्या होता है। सो ग्रुप इज नथिंग बट an algebraic structure. Let's suppose we have non-empty set, star is binary operation. We say this algebraic structure G star is a group अगर ये सारी कंडीशन होल्ड हो जाए, ठीक है, ये सारी कंडीशन होल्ड हो जाए, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो अभी हमको देखने को मिला, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑपरेशनल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यू कैन इजिली चेक। एंड अभी जो लेटेस्ट देखा है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर्म्स अ ग्रुप, क्योंकि बाइंड क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है विच इज फाई, एंड हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो लिखा है इफ देयर एग्जिस्ट बी सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ए इनसाइड जी, ये कंडीशन होल्ड हो जाए। ग्रुप का मतलब क्या है, क्लोजर एसोसिएटिव, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे तो ग्रुप नहीं बनेगा। इवन कोई भी कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई तो ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं होगा। लाइक जैसे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन लिया, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। आइडेंटिटी तक तो है, आइडेंटिटी तक तो है बात, बट ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे n का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है विच इज नेचुरल नंबर। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वी हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, नॉट अ ग्रुप। ओके, और एक नोट और लगा सकते हैं अगर कहीं पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए उसको कहते हैं हम ग्रुपॉइड ओनली। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाए उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। फर्स्ट टू थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए उसको हम बोलते हैं मोनोइड ग्रुप। चारों हो जाए तो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी है ग्रुप को डिफाइन करने के लिए किन किन चीजों का हमारे पास नीड था। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, लेट्स सी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। एक फंक्शन डिफाइन करा फाई ऑफ अल्फा बीटा एक्स which is nothing but alpha x plus beta and this is nothing but r to r, एक फंक्शन डिफाइन मैंने किया है। मैंने एक सेट में कलेक्शन ली किन की, फाई ऑफ अल्फा बीटा की, वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। मतलब क्या कर रहे हैं, जो ये अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, इस टाइप की लीनियर कॉम्बिनेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की कलेक्शन ली है। आपने चेक करना है G forms a group under composition multiplication। एक एक प्रॉपर्टी चेक करनी है अंडर द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। कैसे डिफाइन होता है कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, गो फोक का एनालिसिस आपको है, तो ये अगेन आपको होमवर्क है, इसके इनवर्स एलिमेंट को चेक करना है और यहाँ पे अल्फा शुड बी नॉन जीरो। अब आपको चेक करना है इट्स फॉर्म्स अ ग्रुप, क्या इसके इनवर्स एलिमेंट होंगे, क्या यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, ये सब एनालिसिस आपको चेक करना है। जस्ट यूज द डेफिनेशन। नेक्स्ट, इसी में अगर अल्फा यहाँ पे जीरो हो जाए तो क्या स्टिल ये ग्रुप बनेगा, ये भी चेक करना है। ठीक है, कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो भी आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जस्ट यूज डेफिनेशन। ठीक है, बहुत डेफिनेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी इसमें आपको फैक्ट नहीं यूज करनी है, डेफिनेशन लिखते जाओगे क्लियरली आपको आपका काम बन जाएगा।
एंड आई होप कंपोजिशन मैप के बारे में आपको पता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप स्ट्रक्चर। व्हाट इज ग्रुप, कैसे उसको डिफाइन किया, किस किस चीज़ों का नीड है और क्या क्या यहाँ पे कमियां निकली। बेसिकली हमने कुछ चीज़ें देखी आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट में, उनका आप नोट लगा सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आफ्टर देन उसमें से कुछ दो इंपॉर्टेंट ग्रुप है उनकी कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, उनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो इस वे में हम चलते जाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे जो बेसिक प्रूफ हैं वो करते जाएंगे, ठीक है। जैसे 3-4 लेक्चर हो जाएंगे तो क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप यू विल enjoy दिस लेक्चर, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।